एक वो मोमेंट होता है ना जब हम लाइक अकेले में बैठ के सोच रहे होते हैं लाइक पुरानी चीज़ें, और फिर माइंड में कुछ आता है एंड लाइक ऐसा फील होता है कि ये कैसे कर दिया, मतलब क्यों, क्या मजबूरी हुई थी जो ये सब करना पड़ा। तो ये मेरे लिए वो मोमेंट था। तो लेट्स स्टार्ट। ओके सॉरी, लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है मेरे स्कूल टाइम की। मैं थी 11th क्लास में और हमारा लाइक हम लोगों का एग्ज़ाम चल रहे थे, लाइक हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड वो 28 अगस्त था। लाइक 28 अगस्त मेरा बर्थडे होता है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और उस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम था, इंग्लिश लिटरेचर का। तो मैं मैथ में फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा वीक थी, लाइक इतनी वीक थी कि 70 में से 3 नंबर आते थे मेरे मैथ में। और सेम सिचुएशन मेरी फ़िज़िक्स में थी। बट और इंग्लिश में मैं बहुत अच्छी थी, लाइक उसमें सारी स्टोरीज़ होती थी इंग्लिश लिटरेचर में। तो मेरे लिए बहुत इजी होता था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस टाइम पे इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, लाइक बहुत ही अच्छी थी। मेरे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे बनते थे इंग्लिश के, और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे आते थे इंग्लिश के। सबसे बेकार एग्ज़ाम जाते थे मैथ्स का और फिज़िक्स का। लाइक मुझे पता था कि मैं फ़ेल होंगी, लाइक मैं फ़ेल ही हूँ, मुझे हमेशा पता होता था। तो लेट्स स्टार्ट। तो उस दिन लाइक इंग्लिश का एग्ज़ाम था, मेरा बर्थडे था एंड जैसे कि लाइक रोल नंबर वाइज स्कूल में है ना, रोल नंबर वाइज बैठाते हैं। और मेरी क्लास में लड़कों का कोई सिस्टम नहीं, लड़के थे ही नहीं मेरी क्लास। लाइक गर्ल्स और बॉयज़ का शिफ्ट रखा है, लाइक मतलब अलग अलग रखा, सेपरेट रखा आता था। तो लाइक एक क्लास गर्ल्स की थी पर्टिकुलर एंड एक क्लास बॉयज़ की थी। तो लाइक ऐसे मिक्स मैच का कोई कोई झंझट ही नहीं था। तो हम लोग एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पूरी गर्ल्स ही थी, बॉयज़ कोई था ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कैसे ना, मतलब रोल नंबर वाइज बैठाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी रोल नंबर जैसे 3 रो लगती थी, लाइक 3 रो से बेंच पड़ती थी क्लासरूम में। सपोज़ ये क्लासरूम है, ओके, एंड ये फ्रंट पे गेट है। तो एक रो लगती थी गेट के बिल्कुल सामने, क्लासरूम का जो गेट होता था उसके सामने। देन बीच में 2 बेंच जॉइंट करके एक बड़ी रो लगती थी। देन कॉर्नर पे एक रो लगती थी सिंगल सिंगल बेंच की। तो ऐसे हमारी क्लास थी। तो कभी कभी रोल नंबर लास्ट रो से स्टार्ट होता था, मतलब ए से, और कभी कभी इधर से स्टार्ट हो जाता था। बट मेरी क्लास में ना ए नाम की इतनी लड़कियां थी, लाइक आधी से ज़्यादा क्लास ए नाम की लड़कियों से भरी हुई थी। लाइक अंशिका, मेरी क्लास में अप्रॉक्स 8-10 अंशिका थी, 8-10 अनुष्का थी, और 3-4 अंजलि थी। और लाइक बहुत ए नाम से बहुत लड़कियां थी मेरी क्लास में। तो ए के बाद में फिर सी से सिर्फ 2 लड़कियां थी, एक मैं थी और एक लड़की और थी, चार टुटे थे, ठीक है। तो हाँ, तो वो थी, ठीक है। सी नाम से सिर्फ 2 लड़कियां थी। तो अब ए का जैसे ही वो ख़त्म होता है डायरेक्ट सी आता है, ठीक है। तो अब लाइक मेरी जो फ्रेंड थी, एक का नाम था अनुष्का और एक का नाम था अनुकृति, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो दोनों इतनी डम्ब थी, लाइक वो कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आई थी। और हम लोगों का पहले से ही बन गया था कि हम लोग सी इंग्लिश का एग्ज़ाम को फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं था, पहले हिंदी का होता है, देन कभी कभी मैथ का पहले। लाइक इंग्लिश मेरे यहाँ ऐसा नहीं था कि मतलब सीरियल वाइज एग्ज़ाम होंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो लाइक वो फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं था, तो हम लोगों को पता था कि लाइक ऐसे ही ऐसे बैठना है। लाइक हम लोग ऐसे बैठे थे, लाइक जो गेट के सामने वाली रो थी, हम लोग उस पर बैठे थे। तो फर्स्ट बेंच थी अनुष्का की, देन सेकेंड बेंच थी मेरी, और मेरे पीछे बेंच थी अनुकृति की। हम तीनों सीरियल वाइज बैठे, ठीक है। हमने पहले ही फ़ोन पे और उस पर व्हाट्सएप पे डिसाइड कर लिया है कि भाई देखो ये प्रिपेयर करके आए हैं। तो मैं आई वॉज लाइक कि मेरी तो इंग्लिश पूरी प्रिपेयर है, लाइक मेरी इंग्लिश पूरी अच्छे से प्रिपेयर है। तो वो दोनों बोल रही हैं कि हम लोग ग्रामर कर लेंगे और चेता तुम लिटरेचर का पूरा कर लिया। लाइक ग्रामर का छोटा सा पोर्शन आता था एग्ज़ाम में, और ये बात 11th क्लास की है। तो ग्रामर का छोटा सा पोर्शन आता था और लिटरेचर का ज़्यादा लेंदी पेपर होता था। तो अब ये हम लोगों में डील हो गई, ठीक है, कि लाइक लिटरेचर मैं कर रही हूँ पूरी और मेरी कंप्लीट थी, और ग्रामर वो दोनों कर रही हैं, ठीक है। अब बट मैं भरोसे मैंने आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने कभी चीटिंग नहीं की अपनी लाइफ में, ठीक है। मैंने एक दो बार लाइक दिखाई हैं चीज़ें, लाइक अपनी कॉपी वॉपी दी है, पास की है, बट मैंने ली कभी किसी की नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतने गट्स कभी नहीं थे भाई। पकड़ ली गई, पता चले घर पे कॉल वॉल कर दिया गया, आफत हो जाएगी। तो हो गया, ठीक है। एंड हमारे स्कूल में लाइक एक टीचर
न्यू आए थे, लाइक न्यू न्यू टीचर आए थे, और वो इस चीज़ के लिए फेमस थे। लाइक वो पूरी क्लास में, सपोज वो इतनी बड़ी क्लास है, लाइक 50-60 लड़कियां बैठी हैं, 50-60 लड़कियों की क्लास है, और उसमें से वो अगर कॉर्नर पे भी खड़े हैं ना, तो फर्स्ट बेंच पे अगर हाथ रख दिया तो समझ लो उस बेंच पे चीटिंग हो रही है। वो इस चीज़ के लिए फेमस थे, ठीक है। मतलब वो बात करते करते कैजुअली ऐसे चलते चलते आएंगे, ऐसे हाथ रख दिया तो समझ लो चीटिंग हो रही है, ये उनका था। तो वो टीचर बहुत फेमस थे इस चीज़ के लिए, मैं चीटिंग पकड़ने के लिए। लाइक लिटरली उनके पास कुछ था, लाइक किसी को पता भी नहीं चल पा रहा होता था कि वो आ रहे हैं पकड़ने। वो इतनी, उनके फेस पे कुछ मतलब रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन कुछ कुछ नहीं होता था। वो लिटरली आके ऐसे हाथ रख देते थे और वहाँ पे चीटिंग हो रही होती थी। तो उस दिन हमारी क्लास में उन्हीं टीचर का वो लगा हुआ था, ठीक है, लाइक वही टीचर्स पे थे ड्यूटी पे। तो अब एक तो सबके साथ से स्टार्टिंग में अटक गई थी कि भाई रोनी सर हैं, और उनका नाम रोनी रोनी था। तो अब सबको ये हुआ कि रोनी सर, बट देखो इंसान जो होशियारी कर रहा होता है ना, उसको लगता है उससे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। लाइक और मेरी फ्रेंड्स इतनी डम थी ना, इतनी डम थी। और हम लोग क्या था, हम लोग बिना मतलब में हंसा करते थे। लाइक हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख के ही हंसा करते थे, बिना मतलब में, कोई टॉपिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस हंसे पड़े बिना मतलब में। तो ऊपर से जब ये इतनी इतनी खुराफात चल रही है तो हंसी तो आएगी, जाहिर सी बात है। मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, चीटिंग कर रहे हैं, कॉपी पास कर रहे हैं, और हंसी नहीं है। तो अब हाँ ठीक है, अब इस पेपर स्टार्ट हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो अब स्टार्टिंग में चीटिंग नहीं करनी भाई, स्टार्टिंग में जितना आएगा उतना तो खुद से लिखोगे ना। स्टार्टिंग में कौन चीटिंग करता है, चीटिंग एंड एंड का काम होता है। लाइक एंड में जो चीज़ नहीं आ रही है तो पूछ के कर लो, चीटिंग करके कर लो। तो ठीक है, हाफ एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, हाफ हो गया, ठीक है। मतलब बेल बज गई थी कि हाँ कितना इतना इतना टाइम तुम लोगों के पास बचा है, लाइक आधा घंटा या ऐसा कुछ टाइम बचा है, ठीक है। तो अब हम लोगों की खाली खोपड़ी चल रही है कि अब क्या किया जाए। अब अनुष्का मेरे को ऐसे मतलब बेंच पे ऐसे कैप करिए, ऐसा साउंड करिए, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी पास करूँ, ठीक है। और पीछे से अनुकृति कोच रही है मेरे को, ठीक है, कि मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है। तो अब वो लोग तो भाई बिल्कुल पढ़ के नहीं आई, और लिटरली वो लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं आती। वो लोग नंबर एक ही, मतलब एक जो होता है ना कि इन्जॉयफुल और इन्जॉय करने वाली लड़कियाँ, वैसी थी। मतलब खुराफात नहीं था उनमें एक भी, बट वो लोग बहुत ही लाइफ को एंजॉय करने वाली लड़कियां थी मेरे हिसाब से। लोग बहुत ही खुली हुई, बहुत ही हंसी हंसी खुशी रहने वाली लड़कियां थी वो। तो उनको 1% फ़र्क नहीं पड़ता पेपर में फेल हो रही हैं, पास हो रही हैं, वो लोग पनिशमेंट में जाके ना हंसने लगती हैं, ऐसी लड़कियां थी वो। और तो अब मतलब कोचा कोची चल रही है, ठीक है, कि भाई पेपर पास करो, फेल हो जाएंगे, टाइम हुआ जा रहा है, कुछ भी पढ़ के हैं। वो इतनी डम्ब थी। एक इंसान होता है कि पेपर लाइक एग्ज़ाम सिलेबस देख लेता है कि सिलेबस में क्या है, ठीक है, मतलब कुछ तो उस चैप्टर का कुछ तो एक वर्ड तो आता होगा, तो उसको मतलब कुछ तो करो, ठीक है। अब जैसे कोचा कोची स्टार्ट हुई तो लाइक आई वॉज लाइक ठीक है, मेरा तो हो गया। लाइक मेरा लिटरेचर और ग्रामर, मैं लिटरेचर मैंने सी 2 कॉपी होती थी। मतलब लिटरेचर अलग पोर्शन में करना रहता था और ग्रामर अलग पोर्शन में, तो फिर उनको बाइंड करना होता था एक साथ में बाद में, ठीक है। तो अब लिटरेचर तो मेरा हो गया, मैं ग्रामर कर रही थी, तो मैंने अनुष्का को पहले कॉपी पास कर दी। अनुष्का ने ग्रामर पहले कर लिया था, तो अनुष्का की कॉपी पीछे अनुकृति के पास चली गई। अब मेरी एक कॉपी अनुष्का के पास है, मतलब फर्स्ट बेंच पे है, और अनुष्का की कॉपी थर्ड बेंच पे अनुकृति के पास। और मेरे पास लाइक मेरे पास किसी कॉपी नहीं थी, मेरी एक कॉपी मेरे पास नहीं थी, ये मेरी गलती थी। तो और ये सब एक्सचेंज कब हुआ, जब रोनी सर क्लास में, लाइक ऐसा होता है ना, टीचर आ रहे एग्जाम के टाइम पे, कैसे टीचर एकदम समोसे चाय लेके एकदम बच्चों के सामने घूमते हैं, और जो फीमेल टीचर होती हैं वो तो और ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती है एग्ज़ाम के टाइम में खाने के लिए बच्चों के सामने। और ऐसा होता है ना कि लाइक सर आपको ये टीचर बुला रहे हैं, वो टीचर बुला रहे हैं, लाइक टीचर 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ उसी टाइम पे हुई थी जब रोनी सर क्लास में नहीं थे, ठीक है। और हमारे यहाँ एक सर थे, मैथ्स के टीचर थे, आर के सर। लाइक वो हमारे यहाँ कोई ऐसा न्यू स्टाफ नहीं था टीचर का, लाइक मतलब ओल्ड टीचर थे हमारे यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं कि लाइक 25-26 साल के लोग आके टीचर बन रहे हैं, ऐसा नहीं था। काफ़ी अच्छा लाइक काफ़ी अच्छा स्टाफ था हमारे यहाँ टीचरों का। तो हमारे जो मैथ के टीचर थे ना, वो बहुत ही एज थे, बहुत ही एज थे। लाइक अप्रॉक्स उनकी एज उस टाइम पे लाइक 55 या 56, मुझे तो लगता है 60 भी होगी, ठीक है, बहुत बहुत ईजिली 60 होगी। वो मैथ्स के टीचर थे, और वो लाइक
उनका मैं थोड़ा सा फिजिकल वो बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही बट मैं बता रही, ठीक है। वो छोटे से थे, मोटे से थे, उनका पेट निकला था और उनके सर पे बाल नहीं थे, और वो उनका कलर बहुत डार्क था, बहुत डार्क था, बहुत डार्क था, और चश्मा लगाते थे, और वो आके ऐसे खड़े होते थे, क्यों, क्या हो रहा है, वो ऐसे पूछते थे, ठीक है। तो वो जैसे रॉनी सर गए तो वो लाइक आके उनके एक दो बच्चे टारगेट थे, लाइक वो मैथ्स के टीचर थे, लेकिन मैथ्स के सब्जेक्ट में जो बच्चा वीक था वो मतलब वो बच्चा उनका टारगेट था। वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो वो आगे उसी बच्चे को टारगेट करते थे, लाइक उनके 3-4 बच्चे मतलब थे नज़र में कि हाँ भाई इन्हीं को टारगेट करना है हर टाइम पे। तो वो आके उन बच्चों में बिजी हो गए, हम लोगों ने कॉपी वॉपी अपनी एक्सचेंज कर दी। ओके, अब कॉपी एक्सचेंज हो गई, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग इतने खुश हैं कि हम लोगों ने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया, हम लोगों ने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। हम तीनों अपने हम समझ रहे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा तेज़ कोई है ही नहीं, कोई नहीं है इतना तेज़। सी मैं इतनी तेज़ मतलब मैं इन सब मामलों में नहीं पहले पढ़ती थी, लाइक 10th क्लास में लोग मेरी फ्रेंड नहीं थी, लाइक 11th में ही, लाइक 10th की एंड में और 11th की स्टार्टिंग में बनी थी ये लोग मेरी फ्रेंड, ठीक है। उससे पहले मैं एकदम जैसे मासूम बच्चा छोटा सा होता है वैसे मैं बैठी रहती थी, बट जब ये लोग मेरे साथ आई तो मैं भी काफ़ी मतलब हरकतें करने लगी थी क्लास में। तो अब हम लोग एक दूसरे को देख देख कि ऐसे स्माइल पास करेंगे भाई, अब तो डन हो गया, अब तो हो गया भाई, अब तो हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग सबसे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब फुल खुराफात चल रहा है, ठीक है। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम हो गया, हम लोग बैठ के पूरी क्लास को ताड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पूरी क्लास को ऐसे नज़रों से देख रहे हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, सब कुछ हम ही लोगों का आता है। तो हम लोग ऐसे एकदम महान बन के बैठे, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम हो गया था, मैं सिर्फ बैठी, मैं सोची कितनी जल्दी मेरी कॉपी मेरे पास आ जाए, ठीक है। और क्योंकि मैं बीच में थी तो अनुष्का की कॉपी पीछे थी और अनुकृति कॉपी किसी के पास नहीं थी। अनुकृति के पास 3-4 कॉपी उसकी खुद की थी, 1-2 कॉपी अनुष्का की थी और मेरी एक कॉपी अनुष्का के पास थी। उसी बीच आ जाते हैं रॉनी सर, जैसे रॉनी सर आते हैं हम उस टाइम पे हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को ये नहीं पता था कि फेशियल रिएक्शन से लाइक जो हम लोग फेस के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, टीचर उस चीज़ से जान जाते हैं कि हाँ भाई तुम चीटिंग कर रहे हो। उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता थी। अब अगर हम लोग चीटिंग कर भी रहे हैं, अगर कोई टीचर क्लास में है तो वो नहीं जान पाएगा कि भाई ये चीटिंग कर रहे हैं, ना कोई पकड़ पाएगा। अब इतनी बुद्धि है कि हाँ कोई रिएक्शन ही नहीं देने, क्या जान जाओगे कहाँ से इतनी तुम्हारे पास सुपर पावर आ जाएगी। तो अब जैसे ही रोनी सर क्लास में एंटर किए, उन्होंने लाइक हम लोग की गेट के जस्ट सामने वाली सीट थी, और जैसे ही क्लास में एंटर किए और उनकी नज़र बहुत तेज़ थी भाई, बहुत तेज़ थी। जैसे ही क्लास में एंटर किया लाइक उन्होंने एक नज़र मारी, सबसे सबसे गंदी शक्ल बना के बैठी थी अनुकृति, लाइक उसके फेस पे लग रहा था कि हाँ भाई उसने एक चीटिंग नहीं की है, लाइक उसने 10-15 कॉपी अपने पास रखी हुई है। वो एक राउंड गए, क्लास का लास्ट बेंच से होके घूम के आए, अनुकृति के बेंच पे ऐसे हाथ रख दिया। जैसे उन्होंने हाथ रखा भाई, मेरी शक्ल अनुष्का की शक्ल लाइक चेहरे काले पड़ गए थे हम लोग के। अब हम लोग ये सोच रहे थे कि मेरा सबके माइंड में थॉट था कि सबके माइंड में ये चीज़ थी कि मेरा बर्थडे है आज, और मेरा बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा अगर मुझे पनिशमेंट मिल गई, और घर पे कॉल हो जाएगा, और सबको मेरे घर के माहौल के बारे में पता था। तो लाइक अब उनको उनके एग्ज़ाम की चिंता फिक्र नहीं, अब वो ये सोच रही हैं कि लाइक इसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा और इसके घर पे इसकी हालत, उन लोगों के पेरेंट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जैसे अनुकृति कॉपी पकड़ी गई, अब सबके 12 बज गए, अब पूरी क्लास हम लोग उतने टाइम हम लोग लाइक हम तीनों पूरी क्लास को जज कर रहे थे कि ये कर नहीं पा रही है, एग्ज़ाम नहीं कर पा रही है, ये बातें कर रही है, बैठी है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका कोई कॉपी नहीं दे रहा है, ये वो इशारों से कुछ लोग हेल्प करके खुद महान बन रहे हैं, लाइक मतलब फुल वो चल रहा है कि हाँ हमसे सुपीरियर कोई नहीं है। जैसे ही सर ने कॉपी पकड़ी, अब पूरी क्लास हम लोग को दिख रही, अब हम लोग सबसे डम दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पे। तो अब तो सर ने कॉपी जैसे रखी तो सॉरी हाथ रखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चीटिंग करी हो। अनुकृति कह रही है नो सर मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। उसने स्टार्टिंग में उस सर ने नहीं बोला कि तुम्हारे पास कॉपी है, और वो आए कह रहे हाँ, जैसे उन्होंने हाथ रखा इसने बोल दिया कि सर मेरे नहीं, नो नो सर मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। सर ने कहा नहीं मैं सिग्नेचर करने आया हूँ, और उन्होंने कहा लाओ दिखाना जरा, सब कॉपी में सिग्नेचर करना। देखा तो उसमें एक नाम पड़ा है अनुष्का, एक नाम पड़ा है अनुकृति, 3 कॉपी अनुकृति की, 1 कॉपी अनुष्का की, तो कहाँ से छुपा लोगी तुम। एंड अब जैसे अब पूछा अनुष्का कौन है, अब अनुष्का 1 सेकंड के लिए उठी, लाइक उसने पीछे पलट के भी नहीं देखा, लाइक वो अननोन बंदी है, नहीं हम तो जानते नहीं मेरी कॉपी वहाँ कैसे पहुँची। एंड जैसे
अब मेरी कॉपी अनुष्का के पास थी। अब भाई मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि मेरी कॉपी पकड़ेगी तो मेरी हालत ख़राब कर दी जाएगी, ठीक है, कि घर पे पढ़ती नहीं है, बाहर जाके चीटिंग वीटिंग करती। ये नहीं सोचेंगे कि मैं चीटिंग करवा रही थी, कर नहीं रही थी, बट उनको ये लगेगा ना कि मैं चीटिंग कर रही थी, मैं इन्वॉल्व थी। तो अब भाई मेरे हाथ पैर काँप रहे, मेरे चेहरे से रंग उड़ गया बिल्कुल। बट मैंने भी मुड़ के एक बार पीछे नहीं देखा, लिटरली मैंने एक बार मुड़ के पीछे नहीं देखा। मैं अपनी कॉपी लिख रही हूँ, मेरे हाथ काँप रहे, कॉपी लिख रही हूँ, ठीक है। अब जैसे उन्होंने पूछा अनुष्का कौन है, मेरे मन में शिट, मेरी कॉपी अनुष्का के पास है। अब थैंक गॉड अनुष्का ने, वो लड़की बहुत माइंडेड है, वो लड़की बहुत लाइक, वो लोग इन सब मामलों में थी, वो लोग बचपन से इन सब मामलों में थी, लाइक वो लोग हर चीज़ को मौज मस्ती में लेती थी। और उनके पास शार्प माइंड था, उनको पता था कौन सिचुएशन में क्या करना रहता है और कैसे मतलब बिल्कुल अपने तोते नहीं खोते हैं, लाइक थोड़ा होश में रहा जाता है। बट मैंने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। अनुष्का ने लाइक साइड से सी कैसा होता है, ये बेंच है, ये बेंच है, ठीक है, ये बेंच है और ये दीवार है, बिल्कुल लाइक दीवार से चिपकी हुई बेंच पड़ी है। अनुष्का ने मेरी कॉपी लेके नीचे गिरा दी, लाइक उसकी मेरी कॉपी उसके पास थी, उसने कॉपी लेके नीचे गिरा दी, ठीक है। एंड अब मेरे पैर के पास आके कॉपी गिरी। अब मैं सोच रही हूँ कि यार और जो मैथ्स के टीचर थे आर के सर, वो मेरे सामने खड़े हैं, अनुष्का की बेंच पे खड़े हैं, ठीक है। बट वो सामने देखने में इतना बिजी थे कि उनको पता नहीं चला कि अनुष्का ने कॉपी गिराई है, ठीक है। अनुष्का ने कॉपी गिरा दी। मैंने कहा अब मेरी कॉपी तो बच जाएगी क्योंकि मेरे पैर के पास पड़ी, और कॉपी बच्चों की मतलब नॉर्मली भी नीचे गिर जाती है। तो मैंने कहा अब तो मैं तो बच गई, ठीक है। तो फिर दोबारा रोनी सर ने पूछा कि अनुष्का कौन है, अनुष्का गुप्ता जैसे ही पूछा गया, अनुष्का कहती यस सर, ऐसे बोल रही है, यस सर, मैंने पीछे पलट कैसे बोल रही है। सर ने कहा ये तुम्हारी कॉपी है, नो सर मेरी सारी कॉपी मेरे पास में है। सर ने कहा दिखाना जरा, कहती हैंड राइटिंग भी तुम्हारी है, कॉपी तुम्हारी, रोल नंबर तुम्हारा है, तुम्हारी कॉपी उसके पास क्या कर रही है। कह रही है आई डोंट नो सर, मुझे पता नहीं कैसे मेरी कॉपी उसके पास पहुंची सर, मुझे सच में नहीं पता सर, मदर प्रॉमिस सर, मदर प्रॉमिस, लाइक वो ऐसे कर रही है, ठीक है। अब मैं बीच में बैठी हूँ, आर के सर है और मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, मैंने बताया कि मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, और उनका एक मेन टारगेट थी मैं आर के सर का, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत भी वीक थी और मैं कोचिंग वोचिंग में कहीं नहीं आती थी, तो उनको लगता था कि मेरी कोचिंग आ जाए। वो थोड़ी कोचिंग के मामले में थोड़ा सा वैसे थे। तो अब आगे से कह रहे हैं ये इसका चेतना कभी देखो, इसके पास भी जरूर कॉपी होगी, इसके मैथ वो लिटरली ऐसे पूरी क्लास सामने बोले कि इसके मैथ्स में तो नंबर आते ही नहीं, तो इंग्लिश में क्या कर रही है, देखो देखो इसके पास भी कॉपी होगी। तो कह रहे हैं कि देखो देखो नीचे कॉपी पड़ी। अब उस टाइम उनको दिख गया कि कॉपी नीचे पड़ी, मैंने उठाई नहीं थी क्योंकि भाई इतना सा बवाल चल रहा था वहाँ पे, मैंने कॉपी नहीं उठाई थी, ठीक है। वो कह रहे वो कॉपी उठाने जरा किसकी है, वो नीचे उठाना, कॉपी तुम्हारी चेतना, तुम्हारे पैर के पास कॉपी पड़ी है। मैंने कहाँ पड़ी है, जबकि मैंने पहले देख लिया था, ठीक है। मैंने उठाया, मैंने कहा सर मेरी कॉपी है। कह रहे नीचे कैसे पड़ गई सर, मैंने कहा सर इतनी कॉपियाँ हैं, 3-4 कॉपी रखी हैं, गिर गई होगी उस टाइम, मैंने भी हिम्मत करके इतनी बात बोल दी है। तो आर के सर कहे नहीं तुम भी इन्वॉल्व हो, तुम भी इन्वॉल्व। मैंने कहा सर नहीं। तो मैंने कहा सर आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, मैं इन्वॉल्व, मेरी कोई कॉपी किसी के पास नहीं मिली है। तो सर कह रहे हैं क्यों, अनुष्का से कह रहे हैं क्यों, ये इन्वॉल्व है कि नहीं है। कह रही नो सर ये इन्वॉल्व नहीं हो, तो अपना काम कर दीजिए, जहाँ हम लोग तो लड़ाई चलती है, हम लोग तो आपस में बोलते भी नहीं है। सर क्या अच्छा, अभी मैंने देखा था 5 मिनट पहले तुम लोग बातें कर रहे थे, हंस मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। मेरे स्कूल में एक डायलॉग बहुत फेमस था, हंसो मुस्कुराओ नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी टीचर रहता था ये लिटरली ये वर्ड बोलता था, ज़्यादा हंसो मुस्कुराओ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे स्कूल का डायलॉग था कि हंसो मुस्कुराओ नहीं, ठीक है। तो आगे से कह रहे हैं अभी तो मैंने 5 मिनट पहले देखा था तुम लोग सारे तीनों हंस मुस्कुरा रहे थे आपस में, अभी कैसे लड़ाई हो गई अचानक तुम लोग की। अब रोनी सर ने अनुष्का को उठाया, अनुकृति को उठाया, और क्लास के जस्ट सामने हम लोगों का जो ग्राउंड होता था, लाइक ग्राउंड होता है स्कूल का, वो हम लोग लाइक ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग क्लासेस होती थी। तो हम लोगों की क्लास के सामने पूरा इतना बड़ा ग्राउंड दिख रहा होता था, लाइक पूरा जितना बड़ा स्कूल ग्राउंड है सब हम लोग क्लास सामने पूरा दिख रहा होता था, ठीक है। और जैसे बच्चों को जो बच्चे लेट आते थे, जो बच्चे लाइक ज़्यादा ऐसे लड़के जो ऐसे बाल खड़े खड़े करके आते थे कलर करके, और जो लड़कियाँ ऐसे पफ बना के ऐसे ये निकाल के आती थी, वो जिनके नेल्स बड़े होते थे, या कोई बच्चा बदतमीज़ी कर देता था टीचर से या किसी से भी, तो सभी बच्चों को जो पनिशमेंट मिलती थी वो ग्राउंड में खड़ा करके मिलती थी, ठीक है। अब अनुष्का को और अनुकृति को बीच ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया। अब वो दोनों इतनी चंट थी, इतनी बदतमीज़ थी वो लोग, उनको एक शर्म नहीं है कि उनको पनिशमेंट मिले, ठीक है। वो लोग ग्राउंड में खड़े होकर तालियां मारी एक दूसरे को। सर कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं, इनको बुलाओ, इनको आर के सर ऐसे बोलते थे, इनको बुलाओ, इनके पेरेंट्स को कॉल करो। तो अब फिर अनुष्का ग्राउंड में खड़े होकर रो रही है
नो सर प्लीज़ सर, नो सर आज के बाद नहीं होगा सर, प्लीज़ सर मदर प्रॉमिस सर, मुझे नहीं पता मेरी कॉपी उनके दी पास कैसे गई। तो कह रहे हैं इसका मतलब आर के सर मेरे से पिन नहीं हटा रहे, उनको उनके दिमाग में अभी भी मैं ही पिन हूँ, ठीक है। कह रहे हैं इसका मतलब अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कॉपी पीछे कैसे गई थर्ड बेंच पे, इसका मतलब जितना इन्वॉल्व है। अनुष्का कह रही नो सर वो इन्वॉल्व नहीं है सर, वो इन्वॉल्व नहीं है। फाइनली उन लोगों ने, एंड इतना एम्बेरसिंग मोमेंट था वो मेरे लिए कि लाइक मैं क्लास में ऐसी लड़की थी, मेरी किसी से लड़ाई नहीं थी और मेरी किसी से इतनी लाइक फ्रेंडशिप थी मेरी, लाइक 6-7 लड़कियों से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी मेरी, उसमें से 2-3 बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लाइक बेस्ट फ्रेंड वाले जो होता है वो था। बाकी मेरी लाइक क्लास में सब लड़कियाँ मेरे से बहुत प्यार से बोलती थी और सब में कोई बहुत ही सीधा मासूम एकदम बहुत ही प्यार से रख, सारी लड़कियाँ ठीक है, जो आपस में भले लड़ कट मर रही हूँ बट मेरे को बहुत प्यार से रखती थी। अब सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट मेरे लिए था जब आगे से बार बार मेरे को पिन कर थे और लिटरली उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया था सीट से कि चलो उठो तुम भी बाहर, चलो उठो 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 तुम भी इन्वॉल्व हो, नहीं 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 मैंने देखा तुम भी इन्वॉल्व हो। मैंने कहा यार सर ऐसे थोड़ा नहीं होता है, बट मैं अपनी चीज़ पे स्टिक रही और मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ करके बोला कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी कोई कॉपी किसी के पास नहीं मिली है। फाइनली रोनी सर ने उन दोनों को खड़ा किया एंड उन लोगों को पनिशमेंट मिली। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे गिल्टी फील करूँ कि मैं उनका मजाक उड़ाऊँ, मेरे लिए बहुत ही फ़नी मोमेंट था ये। एंड लिटरली और भाई वो 1 मिनट के लिए रोई उनके सामने और जैसे वो फिर से वो लोग हंस रहे थे ठीक है, और मेरे को ऐसे थम्स अप दे रही थी दोनों खड़े हुए कि लाइक हम लोगों ने तुम्हारा दिन बचा लिया, लाइक तुमको पनिशमेंट नहीं मिलने दी है वो। एंड फाइनली जब सारे बच्चों को एग्ज़ाम हो गया उसके बाद उनको सिर्फ 15 मिनट मिले एग्ज़ाम देने के लिए। फिर मैं वहाँ पे उनका वेट की थी खड़े खड़े जाते उनका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद उनकी मौज दी जाए। सो या दैट्स द स्टोरी, दैट्स द थिंग आई वांट टू शेयर। एंड मुझे बताने में बहुत मज़ा आया। Okay, so if you want to share your experience in the comment section, it's all open for you, all of you. And that's it for today's video. Bye, see you soon.